नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश तोमर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द योगेश ट्यूटर पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास होने वाली है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान संभावित प्रश्नों के लिए, जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है उसकी सीरीज चलने वाली है, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आप सभी को जितने भी संभावित प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं उन सभी को कराने वाला हूँ। हमारी ये न्यू सेशन की बुक है जो लूसेंट की है, उसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी लेक्चर की ओर। हमारा भारतीय इतिहास से है हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही थी। ये इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन फर्स्ट 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सका। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। इस चीज़ पर आपको गौर ध्यान देना चाहिए कि समकालीन नहीं थी पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है चीन की सभ्यता और डी है ग्रीक की सभ्यता। तुम्हारा नेक्स्ट हमारा जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। हमारी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए सुरकोतड़ा, ऑप्शन बी बाड़ावली, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटड़ा। क्वेश्चन 5 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो प्रदेश है वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें जो मुद्राएं थी उनके निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था। ऑप्शन ए सीलखड़ी, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो जो हड़प्पा काल की मोहरें थी उनके निर्माण के मुख्य रूप में जो किया जाता था वो 6 का ऑप्शन नंबर ए सीलखड़ी था। सीलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों में किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन नंबर ए व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि या व्यापार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारी थे या उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार हुआ करता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन सी व्यायावार जो खाना बदोश होते हैं, या बी शहरी, या डी जनजाति। तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बी शहरी थे, और ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। नगर नियोजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के हमारे घर जो थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यस, जो वो जिस वस्तु का उत्पादन करते थे सर्वाधिक किस वस्तु का उत्पादन करते थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन सी कपास, या ऑप्शन बी कांसे के औजार, या ऑप्शन डी जौ। तो 11th का हमारा राइट आंसर होगा सी, कपास। ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी कनिंघम, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तुम्हारे 12th क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ही सर्वप्रथम खोजकर्ता थे, जो विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर बी। 13 का ऑप्शन नंबर बी, जो लोथल था वो बंदरगाह था। और ये कहाँ था? ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में स्थित है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हमारा 14th क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? 14th का हमारे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। लोथल इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा कालीन समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? तो 15th क्वेश्चन का आंसर है बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हमारा 16th क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? जो सिंधु सभ्यता थी उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो उपयोग में लिया जाता है वो सर्वाधिक किसको लिया जाता है? तुम्हारी 16th का ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। हमारा 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? मतलब कि ये कुछ हमको पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो सही चित्रण करते थे। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा इसमें दे रखा है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवता और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, और ये कूट दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ना तो उनके विशाल मंदिर हुआ करते थे ना महल हुआ करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। और ना ही ऑप्शन नंबर ए, केवल दो आंसर, केवल दो। हमारा 18th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? तो इसका राइट आंसर होगा 1921, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। 19th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में जो उक्तियाँ दी गई हैं उनमें से बताना हमें कौन सी सही है। तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये गलत है, ये वैदिक सभ्यता में थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी,
ये भी गलत है क्योंकि उनकी संस्कृति थी वो सामान्य स्थिर थी। तो 19 का आंसर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन नंबर उचित समतावादी, ये सही है। दास श्रमिक आधारित, जाति आधारित या वर्ण आधारित। तो इसका राइट आंसर है उचित समतावादी। हमारा 21 क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। मतलब सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या हड़प्पा सभ्यता के युग के किस पुरास्थल को कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। हमारा क्वेश्चन है 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र था वो त्रिभुजाकार का था। हमारा 23 क्वेश्चन है जो कि हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हड़प्पा किससे मिलेगा 23। तो हड़प्पा रावी। और मोहनजोदड़ो मिलेगा सिंधु से। लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। ABCD। तो कूट ए हो जाएगा 1 2 3 4। हमारा कूट ए बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत थे उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा से ही हमको चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं। वो कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता थी उसकी ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा से सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ पाया गया है। तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का बृहत या सबसे बड़ा स्नानघर था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हमारा 28 क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव। वे आद्य शिव की ज़्यादा पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर है आद्य शिव का, जो कि अर्धनारी के कह सकते हैं। जो रूप था भोले बाबा का अर्धनारी का वही था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन गुजरात में था, जो स्थल था वो गुजरात में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 29 का डी, क्योंकि लोथल गुजरात में था। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मोहनजोदड़ो को स्थानीय नाम है, जो यहाँ पर स्थानीय थे वो किस नाम से मतलब मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। तो इसमें मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेथ। मृतक, माउंड माने मृतक। जो माउंड टीला होता है वो डेडों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका प्रचलित नाम है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम है वैसे ये। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से
किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? जो सैंधव स्थल थे उनके उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, या सर्वाधिक पशु उस पर छपे हुए थे जो मोहरें थी? तुम्हारी 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो बैल थे उनका अधिक मिला है। हमारा 33 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये अपनी नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आप जानते होंगे, लोथल गुजरात में है। मुझे हड़प्पा पाकिस्तान, जो कि भारत में नहीं है, मोहनजोदड़ो। तो लोथल जो गुजरात में है वो सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर हड़प्पा है। हमारा 36 क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो भारत था, मतलब भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल सही है। इसे दिशा या दशा दोनों ही कह सकते हैं। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है क्योंकि वे अपरिचित थे। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। 38 का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड दी रखी है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को क्या कहते थे? तो मांडा कहते थे, ए। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा को क्या कहते थे? ये दैमाबाद तक थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी? आलमगीर उत्तर प्रदेश तक। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी? ये थी सुतकानडेगर बलूचिस्तान तक। तो इसका 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए, कूट ए, ये हो जाएगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा किस नदी के स्थित था? चिनाब के, चिनाब के किनारे स्थित था मांडा। हमारा 40 क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ था वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सतलज। 40 का बी, सतलज नदी के किनारे था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। मतलब हड़प्पा में जो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी वो हमें कहाँ से पता चलता है उसके बारे में? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा से, धोलावीरा से हमें पता चलता है। हमारा 42 क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन थे उनमें सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का, नीले रंग का, या पांडु रंग का, या हरा नीले रंग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे, सामान्यतः इस रंग का प्रयोग होता था, तो वो लाल रंग का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता मतलब किस युग में पड़ता है? तुम्हारा 43, जो कि इसका आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं इसे इंग्लिश में। हमारा 44 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में
निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले? और 44 का आंसर नंबर डी, मोहनजोदड़ो में। और इसी में हमको विशाल स्नानागार भी मिला है, विशाल स्नानागार, जो कि सिंधु घाटी का सबसे विशाल स्नानागार हुआ करता था। हमारा 44वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तुम्हारा 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता खोजी थी इन्होंने, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। हमारा 46 क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो कहाँ पर स्थित है? रंगपुर मतलब कहाँ पर स्थित है? तो 46 का आंसर नंबर सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ऑप्शन नंबर बी, सन जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई थी उसके जो प्रभारी थे या अध्यक्ष थे जिनके नेतृत्व में खोदा गया था वो सर जॉन मार्शल थे। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। बैल की जो आकृति मिली है वो उनकी मोहरों से मिली है। इसी से हमें पता चलता है जो सिंधु घाटी की एवं मेसोपोटामिया थी उनकी सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध थे। 49वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? तो 49वां का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। और मैंने आपको बताया ये मातृसत्तात्मक समाज भी थी, और वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। आगे जो टॉपिक होगा वो वैदिक सभ्यता के ऊपर ही होगा। हमारा 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी, जो कि समुद्र के तट पर नहीं है। नहीं, सुरकोटडा, लोथल, बालाकोट ये सब समुद्र तट पर स्थित हैं। हमारा 51 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है? जो मोहनजोदड़ो था उसकी सबसे बड़ी इमारत जो मानी गई है वो कौन थी? विशाल स्नानघर, सभा भवन, या विशाल अन्नागर जिसे धान्य कोठा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा 51 का ए, विशाल स्नानघर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो 52 हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति इन्होंने अपनाई थी घरों के विन्यास के लिए। जो उनका गेट था वो घरों के पीछे खुलता था, ऐसा कुछ। हमारा 53 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से, तुम्हारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो ये प्राचीन स्थल है और ये पुरातात्विक अवशेष हैं जो कि हमको मिले हुए हैं। जैसे कि लोथल कहाँ पर, लोथल में क्या मिला है? गोदी बाड़ा। कालीबंगन में क्या मिला है? जुते हुए खेत। धौलावीरा में क्या मिला हमको? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख। और बनवाली में क्या मिला है? पकी मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों
और टेराकोटा कलाकृतियों के निपुण अंकन नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो इसके ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा या बाघ। तो इसका राइट आंसर है ए, शेर। 54 का राइट आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, टीन एवं सीसा, तांबा एवं कांसा या लोहा। किससे परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से परिचित नहीं थे। ये परिचित बिल्कुल भी नहीं थे लोहे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तुम्हारे ऑप्शन है कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो कि युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। हमारा 57 क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? मतलब कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? सिंडन नाम से या कॉटन नाम से या हड़प्पा, ए एवं बी दोनों या सिंडन नाम। तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंडन नाम से पुकारा था। हमारा 58 क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल से, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बड़ावली या रोपड़ से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किससे मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, दैमाबाद से मिला है। 59 हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी थे वो किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो चांदी, टिन, सोना तीनों का ही आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री होती है, इसका आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द जैसे लेपिस लॉजली भवन निर्माण की सामग्री होती है, इसका आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन है इसके हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से या ईरान से या बलूचिस्तान से या दक्षिण भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। हमारा 61 क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी, मुंडीगाक और सुरतोगुई दोनों ही अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। हमारा 62 क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुरकोटरा, सुतकांडर या कुंतासी या अलादीनो बालाकोट या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? बाघ एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। ना बाघ एवं हाथी का हुआ है, ना गैंडा एवं भैंसा का हुआ, ना हिरण का, वो बैलों का हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? जो हड़प्पाकालीन स्थल थे, मतलब किस स्थल से, हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा, हड़प्पा या बड़ावाली से। तो इसका 64 का राइट आंसर हो जाएगा हाँ ए, मोहनजोदड़ो से। जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो यहीं से मिली है। हमारा क्वेश्चन नंबर 65। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल या रंगपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से।
पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। 66 क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा से, या मोहनजोदड़ो, या चन्नूदड़ो, या लोथल से? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चन्नूदड़ो से। चन्नूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हमारा 67 क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? मतलब किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? हड़प्पा से मिला है, या मोहनजोदड़ो, या लोथल, या रंगपुर? तो हमारे 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोथल से मिला है। हमारा 68 क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मतलब स्वतंत्रोत्तर, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसमें सबसे सर्वाधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो 68 का राइट आंसर है ए, गुजरात में। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, दालें, चावल, या गेहूँ? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो 69 का राइट आंसर है सी, चावल, जो कि उनके मुख्य खाद्यान्न नहीं था, चावल। हमारा 17 क्वेश्चन है, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण दे रखें, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बिल्कुल सही आंसर है यही। 71 क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, 71 का ऑप्शन नंबर सी। हमारा 72 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जो कि हड़प्पाकालीन स्थल है और उनकी स्थिति है। तो मांडा कहाँ पर थी? जो मांडा शहर था या कुछ कह सकते हैं, वो कहाँ पर स्थित था? तो वो महाराष्ट्र में था। दायमाबाद कहाँ था? जम्मू कश्मीर। कालीबंगा राजस्थान में था। राखीगढ़ी हरियाणा। तो इसका 4321 कहाँ पर है? सॉरी, मांडा जम्मू कश्मीर में था। रुको, सॉरी, इसका सही मिलान है, मांडा था वो जम्मू कश्मीर में था, दायमाबाद महाराष्ट्र में था, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो 3412, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 73 क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पाकालीन स्थल थे उनमें अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, सोना, चांदी, या लोहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की नहीं हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, या हाथी? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले। चन्नू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो 75 का राइट आंसर है ए, J.H. मैके ने चन्नूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। हमारा 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा काल स्थल नहीं है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सोहगोरा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। जो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।